देख रहे हैं केएन टीवी। पाली में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने इसे केवल राजनीतिक छलावा बताया। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। शहर के सुमेरपुर रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। इस दौरान राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता और जालोर की कांग्रेस प्रत्याशी रह चुकी रमीला मेघवाल ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मुद्दों को उछाल रही है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। प्रेस वार्ता में रिफाइनरी प्रोजेक्ट, बढ़ती महंगाई, पाली शहर की सीवरेज समस्या और बंद पड़ी फैक्ट्रियों जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने इन सभी मामलों में सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता को राहत देने के बजाय केवल घोषणाएं की जा रही हैं। इस दौरान पाली महिला जिलाध्यक्ष ऐश्वर्य सांखला, प्रदेश सचिव सुमित्रा जैन, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष नीलम बिड़ला और प्रदेश सचिव भूराराम सिरवी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। केएन टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको आमंत्रित किया है हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश जो विधानसभा है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और जालोर की जिला कांग्रेस की अध्यक्षा। कोई क्षेत्र का दौरा, जिले का दौरा, यहाँ की परेशानियां, लोगों की जन सुनवाई, उनमें उनका कोई सरोकार नहीं है। पूरा शहर जो है सीवरेज की समस्या से जूझ रहा है, जबकि वो खुद मंत्री हैं, उनका विभाग है। तो सीवरेज के लिए तो विशेष पैकेज भी और जल्दी करके वो इस काम को करा सकते हैं। यहाँ पिछले 3 बजट आ चुके हैं। सरकार का जो है अब जो है जाने का समय आ गया है। 3 बजट आने के बाद में अब एक ही बजट बचा है। आखिरी वाला तो वैसे भी लागू नहीं हो पाता, उसमें 3-4 महीने मिलते हैं, फिर आचार संहिता लग जाती है। तो इन लोगों ने किया क्या है? ये भाषण तो देते हैं कि भाई हमने 5 साल में जो किया था उसके बराबर इन्होंने 2 साल में कर दिया। यहाँ पाली में क्या घोषणा हुई है, कोई आप लोग खुद समझदार हैं। एक आधा काम हमारा ही था, 35 करोड़ रुपए का, उसको रोक के रखा, अब उसको 40 करोड़ की दोबारा घोषणा कर दी, लेकिन काम वो भी शुरू नहीं हुआ। यहाँ संभाग हमने दिया था, जो कि बहुत बड़ी सौगात पाली के लिए और आसपास के जिलों के लिए थी। संभाग स्तर का यहाँ पे कार्यालय खुलता तो बड़े अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे होती, उसी लेवल के यहाँ पे जो है ऑफिसेज खुलते, लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को न्याय मिलता, वो नहीं मिल पाया। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पाली और आसपास के जिलों के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी रिफाइनरी के अंदर आग लगी और मुख्यमंत्री जी कल चूरू के अंदर गए थे और चूरू में भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। तो भाई आप 2.5 साल हो गई, आप क्या कर रहे थे? आपको 2.5 साल से वो क्यों नहीं दिखा? और आप तो लगातार दौरे भी कर रहे हो, 15-20 दिनों से तो रोज ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे रिफाइनरी आप तैयार कर रहे हो। तो आप क्या देख के आए हो? विधानसभा में पिछली साल आपने घोषणा की कि हम 15 अगस्त को रिफाइनरी को शुरू कर देंगे। अब 15 अगस्त गई, 26 जनवरी गई और अब अगली 15 अगस्त भी जाएगी। नेग्लिजेंसी इतनी है कि जो काम आज से 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, इस बीजेपी सरकार ने उस काम को रोक के रखा। जो इसकी लागत 37,000 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए की। जो इससे लोगों को रोजगार मिलता, 1 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार मिलता, उससे लोगों को डिले किया। आज जो वैश्विक दिक्कत आई कच्चे तेल की, अगर हमारी रिफाइनरी, क्योंकि ये सबसे बड़ी देश की रिफाइनरी बन रही है, ये आज से 5 साल पहले तैयार हो जाती तो आज इस दिक्कत का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ता। इसका जवाब कौन देगा?
उनको यही नहीं पता इसमें डिले कांग्रेस ने किया है या बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता इसमें स्टेट शेयर कितना है। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कल ट्वीट किया उन्होंने, फिर डिलीट कर दिया। थोड़ी देर में पता चला कि मैंने तो गलत कर दिया। मजाक बना रखा है। चीफ मिनिस्टर ये कहे कि इसमें गड़बड़ है, तो फिर भाई इसका उपाय कौन करेगा? इसको ठीक कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी? मेरे को पता चला है कि एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, बताया पूरे प्रकरण में। उसकी जिम्मेदारी थी आग लगने से रोकने की। रिफाइनरी जो है, आज तक के इतिहास में पूरे विश्व में किसी नई रिफाइनरी में आग नहीं लगी है, क्योंकि रिफाइनरी में सारा काम ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ का होता है। तो उसकी जो टेक्निक है, वहां जो काम किया जाता है, वो पहले दिन से इस प्रकार का किया जाता है कि आग नहीं लगे। तो फिर भाई आपने क्या किया है? और जोगाराम जी तो जो हमारे पड़ोस से आते हैं, वो कह रहे भगवान की ऐसी मर्जी थी कि वो आज उद्घाटन नहीं हो, इस वजह से हम नहीं कर पाए। आपने भी सुना होगा बयान, तो अब तो समझ जाओ कि भगवान की मर्जी हो गई कि आप उद्घाटन नहीं करेंगे। अब और क्या बच गया? जब भगवान ने तय कर दिया कि आप उद्घाटन नहीं करोगे, तो फिर क्यों पीछे लग रहे हो? कुर्सी छोड़ो, नए लोगों को मौका दो, जो काम करना चाहते हैं उनको मौका दो। ये ऐसे जो काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, जब से मुख्यमंत्री जी बने, ये तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां बारिश होती है। अब तो जहां जाते हैं वहां आग लगती है, नहीं जाते वहां भी आग लग रही है। पूरा प्रदेश जल रहा है। कहीं कार जलती है, कहीं ट्रक जलती है, कहीं बस जलती है, कहीं इनके आईसीयू में आग लग रही है, कहीं रिफाइनरी में आग लग रही है। चारों तरफ आग लग रही है और कोई उसको देखने वाला नहीं है। और ये सारे कारण इसलिए सामने आ रहे हैं कि बाइलॉज जो बने हुए हैं उनकी पालना नहीं हो रही, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बस उठते ही हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, लिया उठाओ और चल दो। भाई आप ये तो बताओ आपने किया क्या है? आपने जो बजट घोषणाएं की है, मैंने विधानसभा में भी कहा था। अब ये विधानसभा के बाद में 1-1.5 महीने का रिपोर्ट तो मैंने निकाला नहीं है। नहीं, इनकी पूरे 2.5 साल की जो बजट घोषणाएं हैं, मात्र 26% पूरी हुई थी। 26% और 25% शुरू ही नहीं हुई थी। 50% के आसपास पाइपलाइन में थी। तो बातों से तो काम चलेगा नहीं। ये पूरा इलाका बाजरे की यहाँ खूब खेती होती है। आपने हमारे नून साहब बैठे हैं, वहां घोषणा करके आए थे कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल कर दूंगा, तो हो गई गारंटी। चित्तौड़ के अंदर घोषणा करके गए थे कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को न बंद करेंगे न नाम बदलेंगे, तो हो गई गारंटी आपकी पूरी। आपने कहा 15 लाख खाते में डालेंगे, आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देंगे, आपने कहा डॉलर रुपए को बरोबर कर देंगे, आपने कहा भ्रष्टाचार आतंकवाद को खत्म कर देंगे, हो गई गारंटी पूरी। अब नया नाटक लेके आ गए महिला रिजर्वेशन का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए KN टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।